जय हिंद। मैं जाकिर शेख। आप देख रहे हैं मुंबई हाइलाइट्स। बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान से सियासी घमासान मच गया है। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि बाबरी विध्वंस के बाद देश में शिवसेना की लहर थी। उन्होंने दावा किया कि अगर उस समय उत्तर भारत में हम चुनाव लड़ते तो देश में शिवसेना का प्रधानमंत्री होता। साथ ही राउत ने ये कहा, हम बीजेपी को महाराष्ट्र में बॉटम से टॉप पर लेकर आए। बाबरी के बाद हिंदुस्तान में हमारी एक लहर थी। अगर हम उस समय उत्तर भारत बिहार, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते तो देश में हमारा पीएम होता। लेकिन हमने बीजेपी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। सबको मालूम है हमने गठबंधन का धर्म हमेशा निभाया, इतिहास गवाह है। लेकिन जो हुआ, लेकिन उद्धव साहब ने अपनी वेदना कल व्यक्त की है और ये सही है। ये सिर्फ शिवसेना की बात नहीं है। जो भी बीजेपी के साथ चला गया था अच्छे मकसद से, वो सभी पार्टियों का या गठबंधन में जो उनके साथ है उनका यही हाल हुआ है। चाहे अकाली दल हो, चाहे गोवा में एमजीपी हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, सभी को जयललिता हो, सभी को उनकी कीमत चुकानी पड़ी है। लेकिन शिवसेना के लिए पार्टी है जिसने कीमत उनको चुकाने पड़ने के लिए काम किया है। एक ही पार्टी है। उद्धव जी ने एक बात और कही कि देश भर में शिवसेना ने अपना विस्तार नहीं किया, बीजेपी को बढ़ने का मौका दिया। शिवसेना महाराष्ट्र में सीमित रही, लेकिन आज बीजेपी जो है वो आंखें दिखा रही है। हाँ, बाबरी के बाद अगर शिवसेना उत्तर हिंदुस्तान में एक लहर हमारी थी, बाला साहब ठाकरे जी की, शिवसेना की, उस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब तक, कश्मीर, जम्मू तक अगर चुनाव लड़ते तो जैसे कल उद्धव जी ने कहा कि देश में हमारा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन हमने ये सब कुछ बीजेपी के लिए छोड़ दिया कि ठीक है आप देश में बढ़ जाइए, हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। ये हमारी एक बड़प्पन थी बाला साहब ठाकरे की, एक बड़ा मन था बाला साहब ठाकरे जी का। वो रियल हिंदू हृदय सम्राट थे। क्योंकि अगर एक हिंदू पार्टी देश में बढ़ना चाहती है तो हम उसमें कोई अड़चनें नहीं पैदा करेंगे। आप और हम एक विचारधारा के लोग, चाहे आप बढ़े चाहे हम बढ़े, लेकिन विचार बढ़ता है। ये बाला साहब ठाकरे की सोच हमेशा रही। तो इतनी आ गई है सर की इस तलखी के बाद अब एक बार वापस बीजेपी के साथ नजदीक आप ये सवाल आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? कौन सी तलखी, क्या है? खत्म हो गया सर। जो हिंदुत्व है उनका पावर का हिंदुत्व है। डुप्लीकेट, ढोंग, नकली। कल उद्धव ठाकरे जी ने यही कहा, जब सत्ता चाहिए तो सब ये हिंदू है, वो हिंदू है, वो हिंदू है, तो हिंदू पाकिस्तान होता है, हिंदू मुसलमान होता है। सत्ता के लिए सब कुछ होता है, लेकिन जब काम हो जाता है तो उसको फेंक दिया जाता है। जब उनकी आवश्यकता खत्म हो जाती है राजनीति में, तो उनको दूर किया जाता है। ये उनकी नीति है, ये उनका धर्म है। गोवा में भी यही कर रही है बीजेपी। लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो या आपने देखा होगा पर्रिकर का क्या होगा, आपने देखा होगा लक्ष्मीकांत पार्सेकर का क्या होगा, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से जी का क्या होगा। आप देख रहे हो महाराष्ट्र में मुंडे परिवार के बारे में क्या हो रहा है। ये पूरे देश में होता है। ये आपने देखा होगा रामविलास पासवान जी के परिवार का क्या होगा, है ना। तो इसके बारे में आप पहले से कह रहे थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बीजेपी के साथ। शुरुआत आपने की थी, सबका हाल अलग हुआ, लेकिन शिवसेना अलग। हमको हमारी ताकत मालूम है।